अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त चिकन पार्सल्स। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाएगी। अगर आप मेरी रेसिपी को वैसे ही फॉलो करेंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो हम ज़बरदस्त चिकन पार्सल बनाकर रेडी कर लेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करने लेना है, एक पैन लेना है, कोई भी देगचा लेना है, उस पे 1 टेबल स्पून भरकर आपने ऐड करना है बटर। बटर के अलावा आप यहाँ पर घी या तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बटर की जो खुशबू है उसका अपना अलग मज़ा होता है। ठीक है, बटर यहाँ पे मेल्ट हो चुका है। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन यहाँ पर जो है ना ऐड कर दिया है, और हमने उसको इतना फ्राई करना है कि हमारा जो लहसुन है उसका जो कलर चेंज हो जाए और थोड़ा-सा ये कुरकुरा हो जाए। ठीक है, जैसे ये कुरकुरा होगा हम जाएँगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और ऐड करेंगे कुछ इसके अंदर वेजिटेबल्स। सबसे पहले तो हमने इसके अंदर ऐड करनी है प्याज़। मैंने एक छोटी साइज़ की प्याज़ चॉप करके रखी हुई थी, वो ऐड करूँगी, और इसी तरह हाफ़ जो है मैंने वो शिमला मिर्च ले ली है, उसे भी छोटा-छोटा चॉप कर लिया है, वो ऐड करूँगी। फ्लेम को कर दूँगी हाई, और हाई फ्लेम पे मैं ये सब्ज़ियाँ फ्राई करूँगी ताकि जो इसका कच्चापन है वो अच्छी तरह निकल जाए। और बहुत ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना है, बल्कि इतना फ्राई करना है कि थोड़ा-सा जो है ना जो सब्ज़ियों में कच्चापन है वो निकल जाए। ठीक है? उसके बाद मैंने क्या करना है, फ्लेम को जो है ना वो लो कर देना है, और 1 टेबल स्पून भरकर इसके अंदर चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड करूँगी, और उसे भी मैं जो है वो पका लूँगी। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने तकरीबन जो है वो 100 ग्राम जो है वो चिकन ले ली थी, और चिकन को मैंने बॉयल कर लिया है। बॉयल मैंने जो है नमक और काली मिर्च डालकर किया है। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आपने क्या करना है, आपने लाल मिर्च ऐड कर ली है, और फिर आपने कर देना है इसे बॉयल। और बॉयल करने के बाद जो है ना इसके आपने इस तरीके से जो है ना वो आपने इसके रेशे बना लेने हैं। ठीक है? और फिर जो है ना हमने इसके अंदर ऐड कर दी है चिकन, और चिकन ऐड करने के बाद थोड़ा-सा हमने चिकन को पकाया है ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है? उसके बाद क्या करना है, मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून जो है वो काली मिर्च ऐड की है, और ऐड करने के बाद अब मैं इसे ठंडा करने के लिए रख दूँगी। ठीक है? जैसे ही ये देखिए मैंने इसको दूसरे बाउल में निकाल लिया है और इसको ठंडा करने रख दिया है। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून भरकर जो है ना मिक्सर ऐड किए हैं, और 1/4 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। ठीक है? अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते तो आप ये स्टेप जो है वो मिस कर दीजिएगा। ठीक है? उसके बाद एक बड़ा चम्मच भरकर जो है ना 1 टेबल स्पून जो होता है भरकर मैंने इसके अंदर मेयोनीज़ ऐड की है, और देखिए इस तरीके से ना अब क्या करना है, मैंने इसे करना है अच्छी तरीके से मिक्स, और मिक्स करने के बाद मैं इसे कर रख दूँगी साइड पर। अच्छा, यहाँ पर नमक मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि जब मैंने चिकन बॉयल की थी तो ऑलरेडी मैं नमक जो है ना वो ऐड कर चुकी थी, और जो हमने मेयोनीज़ ऐड किया है उसमें भी ऑलरेडी नमक होता है। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर ब्रेड की मैंने ले ली है 4 स्लाइस, और स्लाइस लेने के बाद जो है मैंने इसके किनारों को कट कर दिया है। अच्छा, आप कभी भी स्लाइस का कोई भी अगर स्नैक्स बना रहे हों, तो उसमें आपने इस बात का ज़रूर ख़्याल रखना है कि आपने जो ब्रेड लेनी है ना, वो फ्रेश ब्रेड लेनी है। वरना क्या होगा, अगर आपकी ब्रेड पुरानी होगी, तो आपकी जो ये स्लाइस है ना, ये कोई भी चीज़ जो है ना आपकी ख़राब कर देगी। कुछ भी आप बनाएँगे तो वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है? तो आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि आपने जो है ना वो ब्रेड जो है वो फ्रेश लेनी है, और दूसरा आपने ब्रेड के साथ जो भी काम करना है, उसे आपने हमेशा ढक कर रखना है। ये देखिए मैंने कॉर्नर्स को कट करने के बाद इसे ढक कर रख दिया था, वरना क्या होता है कि ये जो है ना सख्त हो जाती हैं। ठीक है? उसके बाद क्या करना है, हमने रोलिंग पिन की मदद से बिल्कुल स्लाइटली जो है ना इसे हल्के हाथों से जो है ना, जैसे हम रोटी बेलते हैं, इसे एक-एक जो है ना एक-एक दफ़ा बेलना है, और उसके बाद हमने क्या करना है, किसी भी बाउल में पानी लेकर इसके साइडों को इस तरीके से नरम करना है। ये देखें, ठीक है? इससे क्या होगा कि जब हम ब्रेड को ऊपर से मिक्स करेंगे, ऊपर से इसके ऊपर जो है ना वो मिलाएँगे, तो ये अच्छी तरह जो है वो चिपक जाएगी। उसके बाद हमने जो चिकन का आपने बना के रखा हुआ था वो इसके अंदर थोड़ा-सा ऐड करेंगे, और साथ ही हम इसके अंदर चीज़ ले लेंगे, और चीज़ आपको जितनी चाहिए आप वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है ना मोज़रेला लिया है, आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद इसी तरह दूसरी ब्रेड लेंगे, उसके किनारों को अच्छी तरह पानी में हम इस तरीके से जो है ना वो ऐड करेंगे, और उसके बाद हम जो है ब्रेड के ऊपर दूसरी ब्रेड को रख देंगे इस तरीके से। ठीक है? और किनारों को अच्छी तरह हमने दबा-दबा के जो है ना वो बिल्कुल बंद करना है, ताकि जब हम फ्राई करें तो इसके किनारे खुले ना, बल्कि ईज़िली जो है वो बंद हो जाएँ। ठीक है? दोनों तरफ से आपने घुमा के इसको बंद करना है, और बंद करने के बाद ये देखिए इस फॉर्म पर आ गए। ठीक है? यहाँ पर देखिए हमारे तीनों ये रेडी हो चुके हैं, हमने बना के रेडी कर दिया है। अब हमने क्या करना है, हमने जो है ना अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है, और नेक्स्ट स्टेप ये है कि सबसे पहले जो है हमने एक ले लेना है अंडा। अंडे को हमने अच्छी तरह जो है ना वो फेंट लेना है, और फेंटने के बाद जो है ना अब इसके अंदर मैंने नमक ऐड कर लिया था। नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ लहसुन पाउडर। उससे जो है ना वो बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप ये स्टेप मिस मत कीजिएगा, बल्कि आप ज़रूर ये फ़ॉलो कीजिएगा, ठीक है? उसके बाद जो है ना इसे अच्छी तरह कर दिया है मैंने मिक्स। साथ में मैंने ले ली है ब्रेड क्रम्स।
अब हमने क्या करना है, ब्रेड की एक जो हमने बना के रखी हुई थी उसको लेना है, अच्छी तरीके से इसको अंडे में हमने जो है ना वो डिप करना है, और डिप करने के बाद हमने क्या करना है, इसको ब्रेड क्रम्स में जो है वो इस तरीके से कोट कर लेना है। ठीक है, ये देखें ये हमारा ज़बरदस्त सा हो चुका है। इसी तरीके से हम बाकी स्लाइस के साथ भी यही करेंगे, अंडे में डिप करेंगे और डिप करने के बाद हम जो है ब्रेड क्रम्स में जो है वो कोट कर लेंगे। अब ये करने के बाद आपने क्या करना है, 15 से 20 मिनट के लिए इसे फ्रीज़र में रख देना है, ताकि हमने जो कोटिंग की है और जो अंडा हमने लगाया है वो सही तरह सेट हो जाए, और फिर हमें जो है ना वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएँ, फ्राई वाले स्टेप की तरफ। ठीक है, अगर आपने ये पार्सल्स फ्रीज़ करने हैं ना, तो आपने इसी स्टेप को क्या करना है, यहाँ पर जो आपने फ्रीज़र में रखे थे उसको निकालने के बाद आपने किसी भी एयर टाइट कंटेनर या फिर जो एयर बैग्स आते हैं, आप उसमें जो है उसमें भी जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने जो है वो तेल को गर्म करने रख दिया था, तेल हमारा गर्म हो चुका था। उसके बाद मैंने जो है इसके अंदर ये अपने चिकन पार्सल्स जो है वो ऐड किए हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, एक साइड को आपने इतनी देर नहीं रखना कि ये जल जाए, क्योंकि ये इसके ऊपर जो है ना ब्रेड क्रम्स होते हैं तो ये फ़ौरन जलते हैं। तो आपने क्या करना है, फ़ौरन साइड जो है ना वो पलटती रहनी है, ताकि आपके जो पार्सल्स हैं वो जले ना, और फ्राई वाली जो है ना पोजीशन में जब आ जाएँ तो आपने फिर इसे निकाल लेना है। ठीक है, मैं आप देखें मैं साइड जो है ना वो पलट रही हूँ बार-बार, और पलटने के बाद जो है ना मैं इसे निकाल दूँगी। हमारा एक जो है ना वो पार्सल रेडी हो चुका है, अब दूसरा भी मैं फ्राई करूँगी, और मैं आपको बता दूँगी कि यहाँ पर देखें ये फ्राई भी हमारा हो चुका है, अब हम इसे भी निकाल देंगे। ठीक है, तकरीबन ये भी हमारा हो चुका है, अब हम इसे भी डिश आउट करेंगे, और जब डिश आउट कर दूँगी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखा दूँगी। जब तक ये काम कर रही हूँ तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई रेसिपी ट्राई करूँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना रिएक्शन ज़रूर दिया करें। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, मैंने बीच से कट करके भी आपको दिखा दिया है। अब मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ कि जब चीज़ मेल्ट होती है तो कितनी ज़बरदस्त लगती है, खाने में अलग लगती है अच्छी, लेकिन जो देखने में इसका लुक आता है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपके घर में अचानक मेहमान आ जाएँ तो आप ये बनाकर भी उन्हें सर्व कर सकते हैं। ये देखिए इतनी ज़बरदस्त ये जो है ना रेडी हो चुकी है, और इसे जो है आप केचप के साथ खाएँ, शाम में ये बेस्ट हैं। चाय के साथ ये स्नैक जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि स्नैक्स कैसे बने हैं। मैं इंशाल्लाह लेकर आऊँगी एक नई रेसिपी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।